बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की, उनकी राजकीय यात्रा। अमेरिका रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ पलों का इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है जो कई मायनों में बहुत खास होने वाली है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच में 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों ही देशों के बीच में ड्रोन से जुड़ी हुई डील्स हो चुके हैं और अब प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर यूएस पहुंचेंगे, तो इस दौरे पर सबसे बड़ी डिफेंस डील को अंजाम दिया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो इसमें होने वाली हैं, कुछ अहम समझौते हैं वो होने वाले हैं। भारत की ताकत प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से बहुत बढ़ेगी, क्योंकि इसी खबर पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, आपसे कितनी देर बाद पहले तो प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे, बताएं, और कितना इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री का ये राजकीय दौरा? बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए निकलेंगे और उनका ये जो 21 तारीख से 23 तारीख यानी 2 दिन वो अमेरिका में रहेंगे, 3 दिन कुल मिलाकर, और फिर 1 दिन मिस्र में होंगे। लेकिन उनकी अमेरिका की यह यात्रा न केवल भारत और अमेरिका के लिए बल्कि पूरी विश्व में शांति के लिए और एक विस्तारवादी चीन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी 7वीं अमेरिका की यात्रा है, लेकिन पहली राजकीय यात्रा है। इसमें कई ऐतिहासिक चीजें होने वाली है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय होंगे जो दूसरी बार अमेरिका की संसद को, यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे, और इसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलकर पूरे विश्व की दशा और दिशा को किस तरह निर्धारित कर सकते हैं, उसको एक बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और भारत का जो रवैया है, भारत का जो रुख है, इंडिया का वर्ल्ड व्यू क्या है, वो प्रधानमंत्री पूरे विश्व को एक तरीके से बताएंगे। लेकिन जिन रक्षा सौदों की आपने बात की राजीव, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक विस्तारवादी चीन है इस क्षेत्र में, वो न केवल एशिया में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है, बल्कि पूरे विश्व को एक तरह से, पूरे विश्व में प्रजातंत्र को चुनौती दे रहा है चीन। तो जिन GE-414F इंजन की बात हो रही है, यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई पर जा रहे हैं, और इतने अच्छे ये रिश्ते इतिहास में पहले कभी नहीं थे, क्योंकि जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है वो कोई देश दूसरे देश को नहीं देता। केवल रूस या फ्रांस या अमेरिका, कुछ ऐसे देश है जिनके पास बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस तरह के इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी है, और वो अमेरिका पहला देश है जो पहला कदम उठा रहा है वो टेक्नोलॉजी इंडिया को देने के लिए, वो जेट इंजन इंडिया को देने के लिए। पहली बात, आपने वो स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात की, तो इनका इस्तेमाल कहां होगा? उनका इस्तेमाल होगा एक विस्तारवादी चीन पर अंकुश लगाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। लंबी दूरी तक मार करने वाली वो जो मिसाइलें और रॉकेट्स और बमों की बात हो रही है, जो प्रेडेटर या सी गार्डियन ड्रोन्स की बात हो रही है, अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। आप ये सोचिए कि हिंद प्रशांत महासागर में उन सी गार्डियन ड्रोन्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी एक विस्तारवादी चीन पर अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि जैसे ही चीन वो जो चोक पॉइंट्स है, चाहे आप हॉर्मुज स्ट्रेट्स की बात करें या मलाका स्ट्रेट्स की बात करें, जैसे ही चीन के जहाज या पनडुब्बियां उस क्षेत्र में आएंगे, भारत के जहाज, भारत की पनडुब्बियां, भारत के सी गार्डियन ड्रोन्स, P-8I विमान, ये सभी टेक्नोलॉजी, और इनमें से काफी टेक्नोलॉजी जो भारत के पास आ रही है वो अमेरिका से आ रही है। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर जो कोऑपरेशन है, तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इन रिश्तों को बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं, न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा। जी गौरव, बने रहे आप हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया भी गौरव ने भी कि आखिर क्यों, क्योंकि डिफेंस समझौते होने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण करार होने वाले हैं जिससे भारत और सशक्त होगा। गौरव, बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, तो भारत की ताकत बढ़ने वाले प्रधानमंत्री के इस दौरे से, इसमें भारत को GE-414 जेट इंजन
का जो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में ही ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी और भारत में ही निर्माण किया जा सकता है इंजन का। ये इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं करता है अमेरिका, लेकिन भारत के साथ ये करने के लिए तय है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर बाद रवाना होने वाले हैं? कि ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ रवाना होंगे अमेरिका के अपने दौरे पर, और वहां से 23 तारीख तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका दौरे पे रहेंगे। उसके बाद वहां से वो मिस्र के दौरे पे जाएंगे 2 दिन के लिए। अमेरिका में ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्षा सौदों के साथ साथ जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो ज्वाइंट कांग्रेस के सत्र को भी संबोधित करेंगे और यूएन के अंदर कल योगा दिवस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जहां विश्व की 180 कंट्रियां जो है वो योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगी अलग अलग जगहों में। तो एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इससे पहले योगा दिवस जो है वो यूएन ने घोषित किया योगा दिवस के रूप में, और ये माना कि योगा बहुत जरूरी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूएन जाएंगे और वहां पर जाकर वो योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ भारतीय मूल के लोगों को वो संबोधित भी करेंगे, और भारतीय मूल के जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीईओ हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होने वाला है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दौरा 3 दिन का जरूर है, लेकिन इसमें कई अहम बैठकें जो हैं वो होंगी जो देश के विकास की गाथा। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डिफेंस डील तो होने ही वाले, लेकिन इसमें कई मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सिर्फ खरीदारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत में कैसे इन्वेस्टमेंट आए इस पर भी बताया जा रहा है कि बातचीत होगी।